कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि इस डायबिटीज में ऐसा क्या है कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। और आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायबिटीज रिवर्स क्यों हो सकती है। तो डायबिटीज रिवर्सल, डायबिटीज मैनेजमेंट को समझने से पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस डायबिटीज़ को समझें। तो आज के इस वीडियो में हम डायबिटीज़ क्या है और वो कैसे रिवर्स हो सकती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर और आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, जहां हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में शेयर करते हैं। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए फूड प्रोडक्ट्स बनाते हैं। डायबेक्सी के प्रोडक्ट्स आपको आसानी से ऑनलाइन Amazon, फ्लिपकार्ट समेत बहुत से वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं। तो अब देर किस बात की, डायबेक्सी आटा आज ही ऑर्डर करें, फायदा जरूर होगा। तो डायबिटीज को समझने से पहले हमें कुछ और वर्ड समझने की जरूरत है। जैसे एक वर्ड हम समझते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का क्या मतलब है? मतलब कि एक लिमिट तक हमारी बॉडी कुछ झेल सकती है, हैंडल करने की कैपेसिटी है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये हमारी मसल है, ये कुछ पर्टिकुलर वेट उठा सकती है, 10 किलो, 20 किलो, 30 किलो। अगर आप उससे ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश करेंगे तो मसल टूट जाएगी, मसल ब्रेक डाउन हो जाएगी। ऐसे ही जो हमारी बोन्स हैं वो पर्टिकुलर इंटेंसिटी का, पावर का इम्पैक्ट झेल सकती हैं। अगर उससे ज़्यादा इंटेंसिटी का इम्पैक्ट आया बोन्स के ऊपर तो हड्डी टूट जाएगी। तो हड्डी की अपनी एक टॉलरेंस लिमिट है, मसल की अपनी एक टॉलरेंस लिमिट है। ऐसे ही हमारा पेट है, उसकी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है खाने की। अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा आप खाना पेट में डालना चाहेंगे तो वॉमिटिंग हो जाएगा। तो हमारे पेट की भी एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, इसकी एक टॉलरेंस लिमिट है। तो ऐसे हमारी बॉडी में जितने भी बायोलॉजिकल फंक्शन है उन सब की एक टॉलरेंस लिमिट है, वो उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। जैसे हमारा हार्ट बीट करता है, तो हार्ट बीट कर रहा है और बहुत ज़्यादा हार्ट बीट करेगा तो क्या होगा? डेथ हो सकती है। तो हार्ट बीट की भी एक टॉलरेंस लिमिट है कि हार्ट कितनी बीट्स पर मिनट तक वो हैंडल कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएगा। तो बॉडी में हर एक फंक्शन की, हर एक पार्ट की एक टॉलरेंस लिमिट है। ठीक है, टॉलरेंस एक थोड़ा सा वर्ड समझ में आया। अब दूसरे वर्ड को समझते हैं, इनटॉलरेंस। मतलब जिसको हम टॉलरेट नहीं कर सकते, वो इनटॉलरेंस। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये समझ लीजिए आप, कुछ लोगों को लैक्टोज इनटॉलरेंस होती है। लैक्टोज क्या, मिल्क में मिलता है, मिल्क का जो शुगर होता है उसको लैक्टोज कहते हैं। और कुछ लोगों को अगर आप मिल्क देंगे तो उनको बहुत अनईजी हो जाता है, पेट ऐसा फूल जाता है, गैस जैसा बन जाता है। कुछ लोगों को रैशेस भी हो सकते हैं उसके कारण, और नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, ऐसे कुछ सिम्टम हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि इस आदमी की बॉडी लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पा रही है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है। और लैक्टोज इंटॉलरेंस किस डिग्री की है? मतलब एक तो इंटॉलरेंस ऐसा है कि आपने एक चम्मच दूध भी पिलाया तो वो सिम्टम आ गए, तो एक चम्मच भी टॉलरेट नहीं कर पा रहे। इंटॉलरेंस इतना ज़्यादा है कि एक चम्मच भी हम टॉलरेट नहीं करेंगे। या कुछ लोगों का ऐसा है कि एक कप दूध पिया वहाँ तक तो ठीक है, उससे ज़्यादा गया तो सिम्टम शुरू हो जाएंगे। मतलब कि इंटॉलरेंस है लेकिन थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग एक गिलास दूध पी सकते हैं, वहां तक टॉलरेंस की लिमिट है। तो इनटॉलरेंस मतलब कि एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम टॉलरेट कर रहे हैं, उसके बाद टॉलरेट नहीं करेंगे। या इनटॉलरेंस लिमिट ऐसा है कि हम थोड़ा सा भी टॉलरेट नहीं करेंगे। तो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस दो वर्ड हैं जो हमने समझे। अब हम थोड़ा डायबिटीज की तरफ चलते हैं, तो डायबिटीज का कनेक्शन जो है इजी हो जाएगा। व्हाट इज डायबिटीज? फंडामेंटल क्या है डायबिटीज? भाई अगर किसी के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाए तो हम उसको डायबिटीज कहेंगे। और जो डायबिटीज हम समझते हैं, जो हमें 100 साल पहले बताया गया था कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होती है,
100 साल पहले वो टाइप 1 डायबिटीज थी, जब इंसुलिन के इंजेक्शन की डिस्कवरी की गई थी, बेंटिंग वेस्ट ने जो किया था वो। तो डायबिटीज वर्ड समझते ही आपके मन में क्या आता है? इंसुलिन की कमी, ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज, इंसुलिन की कमी। तो अब इसको ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल क्या हमारे मन में आता है, क्या समझ में आता है कि अगर इंसुलिन की कमी है तो कुछ ऐसा काम करें कि इंसुलिन बढ़ जाए। तो या तो हम बाहर से इंजेक्शन लगा लें इंसुलिन का, या हम गोलियां खा लें ताकि इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा बन जाए। तो जब हम बढ़े हुए ब्लड शुगर लेवल को डायबिटीज नाम देते हैं तो ट्रीटमेंट का मेथड जो हमारी समझ में आता है वो इंसुलिन बढ़ाने वाले इंजेक्शन या गोलियां समझ में आता है। ठीक है, अब इसका दूसरा रूप देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं इतना डिस्कशन आपसे इसलिए कर रहा हूं कि अगर आपने डायबेक्सी के सारे वीडियोस देखे हैं, एजुकेशनल सीरीज या क्वेश्चन आंसर सीरीज के, तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक डायबिटीज की अंडरस्टैंडिंग है और काफ़ी नॉलेज हो गई है, और हम एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं कि जहां पे हम फर्दर कुछ डिस्कशन कर सकते हैं उस लेवल के ऊपर। तो चाहे आपने डायबेक्सी के सारे वीडियोस देखे हैं, या डायबेक्सी का आपने रिवर्टिस प्रोग्राम फॉलो किया है, या आपने डायबेक्सी का डिप्लोमा प्रोग्राम किया है, डायबेक्सी की आपने बहुत सारी वर्कशॉप अटेंड की हैं, तो आप डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। तो जब जानते हैं तो थोड़ा सा आज एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने की कोशिश करें और इस डायबिटीज़ को एक डिफरेंट एंगल से देखने की कोशिश करें। तो एक तो डायबिटीज़ हमने देखा कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, इसको हमने डायबिटीज़ नाम दिया, और ये समझ में आया कि डायबिटीज़ मतलब इंसुलिन की कमी, और ऐसी दवाइयाँ इंजेक्शन दो जिससे इंसुलिन बढ़े। ठीक, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है और इंसुलिन की कमी नहीं है बॉडी में, क्योंकि इंसुलिन का टेस्ट हम कर सकते हैं लेबोरेटरी में, एक सी पेप्टाइड टेस्ट भी होता है, उससे पता लग जाता है कि इंसुलिन कम है या नहीं, या डायरेक्ट इंसुलिन भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि ब्लड में कितना इंसुलिन है। तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर तो बढ़ा है, इंसुलिन कम नहीं है। तो इस कंडीशन को अब क्या कहें? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। ब्लड शुगर क्या होता है? ब्लड ग्लूकोज। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो क्यों ना हम इसे आज एक नया नाम दें और कहें कि हमारी बॉडी में ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। जैसे लैक्टोज इंटॉलरेंस थी, ऐसे ही हम कहते हैं ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। तो इसका मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी से ऊपर हमारी बॉडी ग्लूकोज टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। तो अब ट्रीटमेंट क्या समझ में आता है? अब क्या ट्रीटमेंट का मेथड समझ में आता है अगर हम इस कंडीशन को कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर है और इंसुलिन कम नहीं है, तो इस कंडीशन को अगर हम ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहेंगे तो क्या समझ में आएगा? कि हमारी बॉडी ग्लूकोज टॉलरेट नहीं कर पा रही है। तो अब ट्रीटमेंट का क्या प्रोटोकॉल है? भाई, हमारी बॉडी ग्लूकोज टॉलरेट नहीं कर पा रही तो बॉडी में ग्लूकोज नहीं डालो। और ग्लूकोज का कैसे पता लगता है? किसी भी फूड के ग्लाइसेमिक लोड से। ग्लूकोज और ग्लाइसेमिक लोड कैसे कनेक्टेड है कि 1 ग्राम ग्लूकोज इज इक्वल टू 1 ग्लाइसेमिक लोड। तो जैसे हम ये कहते हैं कि गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड, 100 ग्राम गेहूं के आटे का ग्लाइसेमिक लोड 50 है, मतलब अगर आप 100 ग्राम गेहूं का आटा खाते हैं वो 50 ग्राम ग्लूकोज के बराबर हुआ। तो अगर आपकी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा है, इसका मतलब आप बॉडी में ज्यादा ग्लूकोज डाल रहे हैं और आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही, जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट ये समझ में आता है कि डाइट का ग्लाइसेमिक लोड कम कर दें, तो उससे डाइट से कम ग्लूकोज बॉडी में जाएगा, और कम ग्लूकोज जाएगा तो बॉडी हैंडल कर पाती है। तो इसीलिए हमने ये डायबेक्सी आटा तैयार किया है, क्योंकि इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड एकदम कम है, और जब हम कैलकुलेट करते हैं तो डायबेक्सी आटे का ग्लाइसेमिक लोड 7 के आसपास आता है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे गेहूं के आटे का तो 50 के आसपास आ रहा है ग्लाइसेमिक लोड। तो आप ग्लाइसेमिक लोड का मतलब समझ रहे हैं कि ग्लाइसेमिक लोड आपके ब्लड शुगर लेवल से कनेक्टेड है, और ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, इसका मतलब हमें ग्लाइसेमिक लोड नहीं बढ़ाना। तो ग्लाइसेमिक लोड अगर हम कम रखेंगे, जितनी हमारी बॉडी की टॉलरेबिलिटी है, मान लीजिए हमारी टॉलरेबिलिटी यहाँ पे है अराउंड, समझ लीजिए 50 ग्लाइसेमिक लोड पर डे हमारी बॉडी टॉलरेट कर पा रही है, तो क्यों ना हम 25 से शुरू करें।
हमारी कैपेसिटी यहाँ की है 50 ग्लाइसेमिक लोड की और हम 25 अपनी डाइट का ग्लाइसेमिक लोड रखते हैं। तो जब हम इतना ग्लाइसेमिक लोड दे रहे हैं बॉडी को, इतना ग्लूकोज दे रहे हैं जो आसानी से टॉलरेट कर पा रही है, तो जो बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है वो थोड़े दिन में नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी टॉलरेंस लिमिट के अंदर है। तो हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी है नहीं, तो ना तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत है, ना हमें टैबलेट की जरूरत है। खाली डाइटरी डिसिप्लिन मेंटेन करने से, सिर्फ खाने पीने में अपना ग्लाइसेमिक लोड कम करने से हम अपनी डायबिटीज को, ब्लड शुगर लेवल को मैनेज कर पाएंगे। तो जो ये बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है और इंसुलिन की कमी नहीं है, इसे हम डायबिटीज नाम क्यों दें? क्यों ना इस कंडीशन का नाम कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लेवल है और इंसुलिन की कमी नहीं है, तो इसको टाइप 2 डायबिटीज कहने की बजाय क्यों ना इसको ग्लूकोज इंटॉलरेंस कहें? क्योंकि जब हम इसका नाम ग्लूकोज इंटॉलरेंस कर देंगे तो ट्रीटमेंट का मेथड आसानी से सबकी समझ में आ जाएगा कि ग्लूकोज बॉडी में कम डालना है, और जब कम ग्लूकोज जाएगा बॉडी उसको टॉलरेट कर पाएगी, तो ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब डायबिटीज बची नहीं, जब डायबिटीज है ही नहीं, और जब हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहेगा, इंसुलिन नॉर्मल रहेगा, तो डायबिटीज से होने वाली जो बीमारियां हैं, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो नहीं होंगी और हम इस बीमारी से पीछा छुड़ा सकते हैं। करोड़ों लोग आज हिंदुस्तान में डायबिटीज से जूझ रहे हैं और डायबिटीज ने लोगों को परेशान करके रखा है। तो अगर हम डायबिटीज को एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखें और डायबिटीज को डायबिटीज ना मान के ग्लूकोज इंटॉलरेंस माने, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज के केस में इसको डायबिटीज ना मान के ग्लूकोज इंटॉलरेंस मानेंगे, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इस वर्ड पे फोकस कीजिए और इस वर्ड के बारे में इंटरनेट पे और थोड़ा स्टडी कीजिए। मेरा ओपिनियन है टाइप 2 डायबिटीज को डायबिटीज नाम देने की बजाय क्यों ना इसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस नाम दिया जाए। सोचिएगा इस बारे पे, विचार कीजिएगा इसमें, ग्लूकोज इंटॉलरेंस। थैंक यू।